वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग उत्तराखंड जिला अध्ययन श्री लेकर चल रहे थे और उसमें हम लोग 6 जनपद को कंप्लीट कर चुके हैं। और हर जनपद को कंप्लीट लेक्चर के बाद हमारा टारगेट रहता है कि उसके एमसीक्यू सेट भी लगाया जाए। तो 4 पार्ट में हमने पौड़ी जनपद को समाप्त किया था और आज का जो सेशन है वो सिर्फ इसके एमसीक्यू है। जैसे आपको पता है 70 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बीएस नेगी बुक पर डिपेंडेंट है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और आपकी तैयारी को किस प्रकार आपकी तैयारी चल रही है और किस प्रकार आपने स्टडी करी है, इसको आप जज करने के लिए आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर मिलता है एमसीक्यू के जरिए। ठीक है, तो आप लास्ट में जब आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो आप जरूर अपना स्कोर एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ठीक है, बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, पौड़ी गढ़वाल जनपद का गठन किस वर्ष हुआ था। बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 1840 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी, एक सेकेंड, ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से कब पौड़ी स्थानांतरित करी गई थी। ठीक है, तो यह कब की गई थी, ये 1840 में ही की गई थी। आगे देखते हैं, किस वर्ष पौड़ी में गढ़वाल मंडल का मुख्यालय बनाया गया था। ठीक है, तो गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कब बनाया गया था, 1969 में। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में पौड़ी गढ़वाल को हिल स्टेशन कब घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये घोषित किया गया था 1992 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कोठारी व चोमकदून किस जनपद में स्थित है। ठीक है, ये हमने कवर नहीं किया लेकिन आपको इसका आंसर होना चाहिए, पौड़ी में ये दोनों स्थान स्थित हैं। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल की जनपद की कितनी जिलों सीमा लगती हैं, तो ये 7 जिलों सीमा लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन जनपदों की सीमाएं पौड़ी को स्पर्श करती हैं। तो देखिए इनमें से कौन कौन से जनपदों की सीमा स्पर्श करती है। तो अल्मोड़ा की भी स्पर्श करती है, रुद्रप्रयाग की भी स्पर्श करती है, हरिद्वार की स्पर्श करती है। तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राशि स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो राशि स्टेडियम कहाँ स्थित है, ये पौड़ी में ही स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनी डांडा एवं वीरोखाल किस जनपद में स्थित है। अच्छे से हमने पढ़ा था इन दोनों के बारे में, तो ये कहाँ पर स्थित है, ये पौड़ी में स्थित हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, धनपुर डोबरी क्षेत्र पौड़ी। ठीक है, धनपुर डोबरी क्षेत्र जो पौड़ी में स्थित है वहाँ पर कौन सी धातु पाई जाती है। ठीक है, तो कौन सी धातु पाई जाती है, तांबा की धातु अधिकता पे पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर सकते हैं। पौड़ी जनपद के कांधेरा नामक स्थान पर कौन सा खनिज पाया जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा खनिज पाया जाता है, यहाँ पर एस्बेस्टस। जैसे आपको देखा हो कि छतों, घर की छतों पर एस्बेस्टस की टाइल लगती है, तो ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। भानुमति जल स्रोत कहाँ पर स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो भानुमति जल स्रोत कहाँ पर स्थित है, ये पौड़ी में हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन की हमें मार्क करना है। झिलमिल गुफा पौड़ी में है, बिल्कुल ठीक है। झलोरीदार पौड़ी में है, ठीक है, ये भी सही है। झिलमिल ताल पौड़ी में नहीं है। ठीक है, आप कमेंट करके बताएंगे झिलमिल ताल कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। तो उत्तर हमारा बी हो जाएगा और खराड़ी घाटी पौड़ी में स्थित हो जाएगा। ठीक है, सच्चिदानंद भारती को पानी बचाने की प्रेरणा किससे मिली है। ठीक है, तो ये जो प्रेरणा मिली थी, ये मिली थी अनुपम मिश्र से के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सात खून माफ नाम से किस मेले को जाना जाता है। ऐसा कौन सा मेला है जिसे सात खून माफ के मेले से नाम जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो डिफरेंट है थोड़ा सा। ये गिंदी या गेंदी मेला आप जानते होंगे, हमने पढ़ा था उसके बारे में, लेकिन ये सात खून माफ, उसमें ये टर्म मैंने इस्तेमाल नहीं करी थी, तो एक क्वेश्चन में चीज़ आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देख लेते हैं। कलजी खाल, ठीक है, ये पौड़ी में स्थित है। दूसरा पाबो, ये भी पौड़ी में स्थित है। यमकेश्वर, ये भी पौड़ी में स्थित है। जखोली, जखोली पौड़ी में स्थित ना होकर कहाँ पर हो जाएगा, ये आपका उत्तरकाशी में स्थित हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, पौड़ी विधानसभा की कौन सी सीट आरक्षित है। ठीक है, तो कौन सी सीट आरक्षित है, इनमें से कोई नहीं। जो पौड़ी में जो पौड़ी सीट है, ठीक है, यही एससी हेतु आरक्षित है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। निम्नलिखित में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो गोला बाजार बिल्कुल श्रीनगर में स्थित है। धारी देवी कलियासोड़ में स्थित है। बिनसर महादेव थलीसैंण में स्थित है। सोम का भांडा, ठीक है, जो सोम का भांडा है ये सम्मिलित नहीं है, ये चमोली में ना होकर ये पौड़ी में है। ठीक है, ये पौड़ी में है सोम का भांडा। ठीक, याद रखेंगे। आधुनिक श्रीनगर बसाने का मास्टर प्लान किसके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो श्रीनगर बनाने का जो मास्टर प्लान बनाया गया था, ये ई पॉ के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं, पानी की कमी को दूर करने हेतु पानी राखो आंदोलन 80 के दशक के मध्य किस जनपद में चलाया गया था। ठीक है, जो पानी राखो आंदोलन है ये उफेरा खाल पौड़ी गढ़वाल में चलाया गया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन और पर्यावरण आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लासेज आएंगी उसकी भी। निम्न में पानी राखो आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, तो पानी राखो आंदोलन के जो प्रवर्तक हो जाएंगे सच्चिदानंद भारती द्वारा।
ठीक है। गढ़वाल का बारदोली किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है? गुजड़ू क्षेत्र को कहा जाता है। एग्जाम में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। प्रदूषण मुक्त शांत पर्यटन स्थल खिरसू निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? पौड़ी गढ़वाल में। इसके बारे में अच्छे से हमने पढ़ा था। निम्न दिए गए शहरों में गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? गढ़वाल का प्रवेश द्वार, ठीक है। तो गढ़वाल का प्रवेश द्वार इनमें से कोट द्वार को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्न में स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड, निम्न में स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड के नाम से किसको जाना जाता है? ठीक है। तो इनमें से जो कोट द्वार होगा इसी ही को ही स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। निम्न में किस शहर को मोर ध्वज के नाम से भी जाना जाता है? तो मोर ध्वज के नाम से इनमें से किसी को नहीं जाना जाता। ये ऑप्शन, इनमें कोई भी ऑप्शन उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताएंगे मोर ध्वज के नाम से किसको जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन है कोटद्वार, ठीक है, श्रीनगर, ठीक है, खिरसू, ठीक है, या इनमें से भी कोई नहीं, ठीक है। तो आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटद्वार किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ठीक है, तो खो नदी के तट पर बसा हुआ है। प्राचीन विद्यापीठ कण्वा आश्रम किस जनपद में स्थित है? बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था, तो ये पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित हो जाएगा। कण्वा आश्रम किन दो पर्वतों के मध्य स्थित है? ठीक है, तो हेमकूट और मणिकूट, इन दोनों पर्वतों के मध्य स्थित है। ये हमने अच्छे से पढ़ा था, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मालिनी नदी के तट पर स्थित कण्वा आश्रम का वर्तमान नाम क्या है? ठीक है, तो देखो दोनों चीज़ बता दी इन्होंने। मालिनी नदी के तट पर भी स्थित है और कण्वा आश्रम का वर्तमान नाम जो है वो चौका घाट कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, महाकवि कालिदास जी ने किस ग्रंथ की रचना करी थी? तो ये जो इन्होंने जो रचना करी थी ये सारे के सारे ग्रंथ जो है माफ़ कीजिएगा, सॉरी, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करी गई थी और ये बाकी की रचना इन्होंने नहीं करी थी, ठीक है। ओके, कौन सा स्थान राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए जाना जाता है? तो इनमें से कण्वाश्रम हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। निम्न में किस स्थान पर राजा भरत का जन्म हुआ था? ठीक है, तो यहाँ राजा भरत का जन्म भी कहाँ पे हुआ था? कण्वाश्रम में ही हुआ था। दुगड्डा किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा दुगड्डा तो हमने पढ़ा था अच्छे से। ये था लंगूर और सिलगाड़ नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है। दुगड्डा का प्राचीन नाम क्या है? तो दुगड्डा का प्राचीन नाम हो जाएगा नाथोपुर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा आए थे? ये 2 वर्षों में आए थे, पहली बार 1930 में आए थे, फिर 1945 में आए थे। ये हमने अच्छे से पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किनके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो दुगड्डा में जो शहीद मेला था उसकी शुरुआत की गई थी भवानी सिंह रावत के द्वारा, ठीक है। किस व्यक्ति ने दुगड्डा के जंगलों में भवानी सिंह रावत के साथ 7 दिन तक पिस्टल की ट्रेनिंग ली थी? ठीक है, तो अब याद रखेंगे, अभी जन आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन और पर्यावरण आंदोलन आएंगे, उसकी क्लास अलग से होगी। तो इनमें जो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, ठीक है, इन्होंने ही भवानी सिंह के साथ 7 दिन तक जंगल में पिस्टल की ट्रेनिंग ली थी। चंद्रशेखर आज़ाद किस वर्ष दुगड्डा आए थे? तो ये आए थे वर्ष 1930 में, ठीक है। साहित्यकार शिव प्रसाद डबराल का साधना स्थल कौन सा हो जाएगा? तो शिव प्रसाद डबराल का जो साधना स्थल है वो हो जाएगा दुगड्डा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्न में लैंसडाउन की स्थापना कब हुई थी? तो लैंसडाउन की जो स्थापना हुई थी हमने अच्छे से पढ़ा था, 4 नवंबर 1827 से, ठीक है। दिन में लैंसडाउन का पुराना नाम क्या है? तो लैंसडाउन का पुराना नाम कालो डांडा है। वर्तमान में भी लैंसडाउन का जो नाम है वो कालो डांडा कर दिया गया है, ठीक है। थोड़े स्पीड ज़्यादा लेके चल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप कोऑपरेट करेंगे। कोई दिक्कत होती है, किसी प्रकार का डाउट होता था, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो कालेश्वर महादेव मंदिर ये पौड़ी गढ़वाल के लैंसडाउन में स्थित है। ये हमने पढ़ा था, बड़े अच्छे से मंदिर के बारे में अच्छे डिस्कशन किया था। 1888 में बनी गढ़वाल मेस किस शहर की पुरानी इमारत है? गढ़वाल मेस, ठीक है, तो गढ़वाल मेस किसकी इमारत? लैंसडाउन में ही गढ़वाल राइफल का मुख्यालय भी स्थित है, वहीं पर गढ़वाल मेस स्थित है, ठीक है। तो अभी भी ये मेस अभी पुरानी इमारत के रूप में आपको दिखाई देती है। किस वर्ष ब्रिटिश वायसराय लैंसडाउन के नाम पर कालो डांडा का नाम लैंसडाउन पड़ा? ठीक है, तो लैंसडाउन के सम्मान में कालो डांडा का नाम लैंसडाउन कर दिया गया। ये हमने इस डेट को बड़े अच्छे से पढ़ा था, 21 सितंबर 1890, ठीक है। तो ये हो गए, ये फर्स्ट पार्ट में 46 क्वेश्चन है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में हमारे बाकी क्वेश्चन आएंगे 24 क्वेश्चन, ठीक है। 1933 ईस्वी में ऊटी बैंक लूट का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, ये हमने नहीं पढ़ा है क्योंकि इसको हमने छोड़ा हुआ है राष्ट्रीय आंदोलन के उसमें, ठीक है। तो लेकिन फिर भी क्वेश्चन आया तो वो कवर कर लेते हैं हम लोग। तो ये बच्चू लाल भट्ट जी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इस प्रकार क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। गुजड़ूगढ़ एवं साबली पट्टी किस जनपद में स्थित है? ठीक है, तो गुजड़ूगढ़ और गुजड़ू से आपको नाम समझ आ जाना चाहिए, साबली पट्टी ये हो जाएंगे पौड़ी में स्थित हो जाएंगे।
पंचभैया खाल में 5 भाइयों की स्मारक किस जनपद में स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित हो जाएगी? ये पौड़ी जनपद में स्थित हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पौड़ी में अमन सभा का गठन कब किया गया? ठीक है, ये हमने पढ़ा नहीं है लेकिन हम आगे पढ़ेंगे इनको। तो अमन सभा का जो गठन किया गया ये अंग्रेजों के सपोर्ट के लिए किया गया था, अमन सभा का गठन। तो ये कब किया गया था? 1930 में। ठीक है, उमराव सिंह रावत किस आंदोलन के प्रेरणा थे? ठीक है, तो ये हो जाएंगे डांडा मंडी आंदोलन के प्रेरणा। ठीक है, किस जनपद के पर्वतीय भागों में राठी नाम की जनजाति निवास करती है? ठीक है, तो राठी नाम की जनजाति एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये पौड़ी के पर्वतीय भागों में निवास करती है। ठीक है, उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही जगमोहन सिंह नेगी का संबंध किस जनपद से था? ये व्यक्तिगत सत्याग्रही। ठीक है, वैसे जो व्यक्तिगत सत्याग्रही जो गांधी जी ने चलाया था उसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे जी थे, और लेकिन अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उसके पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन हो जाएंगे? ये जगमोहन सिंह नेगी, और ये कहाँ के रहने वाले थे? पौड़ी। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। निम्न में किस क्षेत्र को श्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो श्री क्षेत्र के नाम से किसको जाना जाता है? तो श्रीनगर गढ़वाल को, ये हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, गढ़वाल का दिल्ली किसे कहा जाता है? गढ़वाल का दिल्ली इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। श्रीनगर को गढ़वाल का दिल्ली कहा जाता है। श्रीनगर शहर किस नदी के तट पर बसा है? ठीक है, श्रीनगर शहर कौन सी नदी के तट पर बसा है? अलकनंदा नदी के तट पर बसा है। नेक्स्ट देखते हैं, किस वर्ष गौना झील के टूटने से श्रीनगर शहर को काफ़ी क्षति हुई थी? ठीक है, ऐसा कौन सा वर्ष था? गौना झील हमने पढ़ा है कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर में स्थित है। तो यहाँ पर टूटने से क्षति हुई थी, ये 1894 ईस्वी में। श्रीयंत टापू गोलीबार में नवंबर 1995 में निम्न में से कौन शहीद हुए थे? तो 1995 में श्रीयंत टापू में गोलीबारी हुई थी, तो इनमें 2 लोग शहीद हुए थे, राजेश रावत और यशोधर बंजवाल, दोनों। इस पे ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। मौलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये बड़े अच्छे से हमने पढ़ा था, श्रीनगर गढ़वाल में। ठीक है, अगला है सोम का भांडा नामक स्मारक किस जनपद में स्थित है? ठीक है, तो सोम का भांडा नामक स्मारक ये आपकी स्थित हो जाएगी पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, निम्न में श्रीनगर का प्राचीन नाम क्या है? तो श्रीनगर का जो प्राचीन नाम हो जाएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन बने जाते हैं, भल्ला गांव श्रीनगर का प्राचीन नाम हो जाएगा। पणाखेत विकासखंड किस जनपद में स्थित है? मैं जब आपको बता रहा था, जब हम राजनीतिक व्यवस्था पढ़ रहे थे उसमें आपको बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन, अभी तो जैसे हम पौड़ी जनपद पढ़ रहे हैं तो आपको पता है, सिंपल सी बात है, इसका आंसर पौड़ी गढ़वाल होगा, लेकिन जब एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो हमें कन्फ्यूज कर सकते हैं, इसलिए आप चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें अगर नज़रों से दौड़ा के रखिएगा विकास खंडों के बारे में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं, वन्य जंतु रक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कालागढ़ पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं, देवलगढ़ किस जिले में स्थित है? तो देवलगढ़ जो अजयपाल की राजधानी थी, अच्छे से पढ़ा था हमने, ये पौड़ी में स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवलगढ़ का पुराना नाम क्या था? ठीक है, देवलगढ़ का जो पुराना नाम है ये इसे कहा जाता था जगतगढ़। ठीक है, याद रखिएगा, ये तिकसेन भी नहीं कहा जाता था, ठांगदार भी नहीं कहा जाता था, ये जगतगढ़ इसको कहा जाता था। राज राजेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये हमने अच्छे से पढ़ा था, देवलगढ़ में स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में मोरध्वज का किला कहाँ पर स्थित है? तो ये क्वेश्चन तो मैंने कमेंट में पूछा भी था, तो आंसर भी आ गया इसका। तो अभी मैं इसका आंसर आपको नहीं बता रहा, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मोरध्वज का किला कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं, गोला बाजार नाम स्थल निम्न में से कहाँ पर स्थित है? गोला बाजार बहुत ही फेमस बाजार है श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, ओके, भादो की मंगरी नामक जलधारा कहाँ पर स्थित है? तो भादो की मंगरी जलधारा कहाँ पर स्थित है? पौड़ी में स्थित है। ठीक है, और अंतिम प्रश्न है आज के सेशन का, कामदाह पर्वत किस जनपद में स्थित है? तो ये थोड़ा सा लास्ट में PDF कट गई है, तो कामदाह पर्वत कहाँ पर स्थित है? ये पौड़ी में स्थित हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम पौड़ी ही पढ़ रहे हैं तो सारे आंसर पौड़ी होंगे, एग्जाम में हमें दिक्कत हो जाती है कभी कभी। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और इस PDF के साथ आपकी लास्ट में पूरी हमने वो भी ऐड किया हुआ है, क्वेश्चन आंसर, इसके आंसर की भी ऐड करी हुई है। ठीक है, ये 1 से लेकर जो हमारे पहले पार्ट में करे थे 46 क्वेश्चन, और उसके बाद ये 1 से लेकर जो हमने करे थे 24 क्वेश्चन, तो उनकी आंसर की हुई है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ होगा, और जो हमने पौड़ी जनपद के बारे में डिटेल से पढ़ा था और कुछ MCQ उसके करे हैं, तो आप अपना स्कोर बताइएगा, 70 में से आपको कितने प्रश्न आते थे और कितनों को आप अपने आंसर ईमानदारी से सॉल्व किया है। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी सारे डिफरेंट थे, कुछ टफ थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमने नहीं पढ़े थे लेकिन कुछ आगे पढ़ने हैं हम लोग को। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को मैचअप करके चलना है। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये सेशन लाभकारी सिद्ध होगा। आपको आने वाले आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।